यानी हमारी जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है, अगर पूरा ना भरे तो क्या होगा? नंबर मिलेगा या नंबर कटेगा? कॉपी के भरने का या पेज के खाली रह जाने का रिजल्ट पर, हमारे मार्क्स पर, हमारे नंबर पर क्या असर पड़ता है? देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि चाहे 10 क्लास हो, चाहे 12th क्लास हो, दोनों का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें अक्सर ये केस आता है कि बच्चे पूरा जितना भी उनका जवाब उनको लिखना होता है, जितने सवालों के उत्तर मांगे जाते हैं क्वेश्चन में, उतना लिखने के बाद भी कई बार उनकी जो कॉपी की आखिरी वाले कुछ पेज, आखिरी वाला कुछ पन्ना जो है ना, बची जाता है, पूरी कॉपी नहीं भर पाती है। तो ऐसे केस में बच्चे बड़े परेशान रहते हैं कि भाई नंबर हमें मिलेगा कि कटेगा। तो ऐसे केस में कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि भाई मैं भी एक टीचर हूं और कई साल से मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी चेक कर रहा हूं। तो कॉपी चेक करने के दौरान हमारे सामने कई तरह की कॉपियां आती हैं, हजारों तरह की कॉपियां आती रहती हैं। और उसमें ऐसी कॉपी भी आती हैं जिनमें सारे पेज भरे हुए रहते हैं, और ऐसी कॉपियां भी आती हैं जिनमें लास्ट वाले पेज खाली रहते हैं, यानी पूरा भरा हुआ कॉपी नहीं रहता है। तो अब ऐसे स्टूडेंट के साथ जो एग्जामिनर होते हैं, कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं? नंबर काटते हैं, या फिर जितना नंबर मिलने चाहिए उतना नंबर मिलता है। चलिए आपको बताते हैं विस्तार से, ताकि आप भी अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी लिखने के दौरान इन बातों का ध्यान रख सकें और बेहतर से बेहतर नंबर आप अचीव कर सकें। देखिए, कॉपी में पेज खाली रहने के जो मामले होते हैं ना, पन्ना जो खाली रहने का मामला होता है, वो दो तरह का होता है। पहला मामला तो ये है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बीच में 3-4 पन्ना हमारा खाली छूट जाए, यानी शुरुआत में भी हमने आंसर लिखा, लास्ट में भी हमने आंसर लिखा, और बीच वाले कुछ पेज, कुछ पन्ने हमारे खाली बच गए। अब ऐसा कब होता है? तो ऐसा उस वक्त होता है कि जब हमने अपने कॉपी में पेज पलटते समय गलती से एक पन्ने के बजाय 2 पन्ना पलट दिया, 3 पन्ना पलट दिया। तो उस केस में ना बीच में 1-2 पेज खाली रह जाते हैं। अब ऐसे केस में बच्चे एग्जाम देकर के आ जाते हैं, लेकिन टेंशन फिर दिमाग में रहता है। ये हो गया पहला मामला। और दूसरा मामला ये होता है कि हमने जितना हमको आंसर देना था, हमने उतने सवालों का जवाब दे दिया। उतने सवाल हमने लिख डाले कॉपी में, और फिर भी हमारी कॉपी के लास्ट वाले कुछ पेज खाली रह गए, यानी हमारी कॉपी पूरी नहीं भर पाई। तो अक्सर छात्र इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग के दौरान कहीं इस वजह से नंबर कट तो नहीं जाएंगे हमारे, कहीं मार्क्स कम तो नहीं मिलेंगे, या फिर जो हमारा बीच में 1-2 पेज खाली छूट गया है और उसके बाद जो हमने आंसर लिखे हैं, कहीं वो हमारा ऐसा ना हो कि चेक ही ना हो। अच्छा, ये बात भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट के मन में बैठी रहती है कि कॉपी पूरा भरा होगा तो खूब नंबर मिलेगा, कॉपी पूरा नहीं भरेगा तो नंबर काट लिए जाएंगे। तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिखते समय, आंसर को लिखते समय पेज पलटते हुए गलती से एक की जगह 2 या 3 या फिर 4 पेज पलट दिया, और उसके बाद भी आपने कई सारे आंसर लिखे हैं, तो मतलब ये हुआ कि आपकी कॉपी में बीच में 1-2 पन्ना खाली है। शुरुआत में भी आंसर लिखे हुए हैं, लास्ट में भी आंसर लिखे हुए हैं, और बीच में खाली है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में क्या होता है, ना कि जो भी टीचर, जो भी एग्जामिनर कॉपी चेक करने के लिए बैठते हैं, उनको ये निर्देश मिला होता है, क्लियर बिल्कुल इंस्ट्रक्शन मिला हुआ होता है कि जब भी कोई टीचर किसी बच्चे की कॉपी को चेक करें, तो उस कॉपी का एक एक पन्ना पलटकर जरूर देखें, एक एक पेज को पलटकर जरूर देखें। अगर किसी की कॉपी में 24 पेज है, तो एग्जामिनर को टीचर को 24 पेज पलटकर देखना होगा, चाहे उसमें अंदर लिखा हुआ हो या न लिखा हुआ हो। अगर 32 पेज की कॉपी है, तो एग्जामिनर को टीचर को कॉपी चेक करते समय 32 पेज पलटकर देखना होगा, चाहे उसमें आंसर लिखा हो या नहीं लिखा हो, कोई उससे मतलब नहीं है। हाँ, अब ये 32 पेज पलटकर देखने का निर्देश क्यों रहता है? ताकि बच्चे की कॉपी में अगर 1-2 पेज के बाद भी आंसर लिखे हुए हैं, तो वह अनचेक न रह पाए, यानी बिना चेक किए वह न रह जाएं। तो सिर्फ पेज पलटकर देखना ही नहीं होता है, बल्कि अगर कहीं पर आंसर लिखा हुआ मिलता है, तो उस आंसर को चेक भी करना होता है। टीचर को ये निर्देश है कि उस आंसर को चेक भी करना है, और जितने नंबर उसमें मिलना चाहिए उतने नंबर देना भी है। और जो पेज बिल्कुल खाली है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, उस पेज में बस क्रॉस कर देना है, काट फूट कर देना है, क्रॉस लगा देना है। तो मतलब साफ है कि जब पूरी कॉपी को पलट कर देखने का निर्देश है, तो फिर आपका आंसर, आप चाहे 2 पेज छोड़कर लिखें या फिर आपका आंसर लास्ट में हो, कहीं पर भी हो, आपकी कॉपी जब पूरी पलटी जाएगी, तो आपके सारे के सारे आंसर चेक होंगे, चाहे वो कहीं पर भी लिखे हुए हों। यानी इस तरह के मामले में टेंशन लेने की बात बिल्कुल नहीं है। और दूसरा जो मामला था कि कॉपी को हम पूरा नहीं भर पाए। जितना आंसर हमें लिखना था, जितना आंसर हमसे मांगा गया, हमने उतना आंसर लिख दिया। फिर भी कॉपी के लास्ट में कई सारे पेज खाली छूट रहे थे। पूरा कॉपी नहीं भर पाया। तो क्या इसकी वजह से भी नंबर कट जाएगा? देखिए, अगर आपने हर क्वेश्चन का आंसर जितने शब्दों में लिखना था, जो उसका वर्ड लिमिट था, उतने शब्दों में आपने लिखा है,
जितना पूछा गया था उतना आपने लिखा है, तो कॉपी आपकी पूरी भरी हो या ना भरी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका आंसर अगर टू द पॉइंट है, आपका आंसर सही है, शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखा गया है, वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा गया है, तो बोर्ड एग्जाम में आपकी कॉपी कवर मिलता भी है। आप कितना भी बड़ा चढ़ाकर लिख लीजिए, ऐसा नहीं है कि आपको उसमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा। मान लीजिए, अगर एक लाइन में कहें तो अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, आंसर सही नहीं है, लिखने का तरीका गलत है, आंसर टू द पॉइंट नहीं है, तो आपकी कॉपी पूरी भरी हुई है भी अगर, तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। और वहीं अगर आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, सुंदर है, साफ सुथरी है, आंसर लिखने का तरीका भी बहुत अच्छा है और आंसर सही है, तो भले ही कॉपी पूरी ना भरी हो। यानी यहाँ पर याद रखिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी चाहिए, और क्वालिटी रहेगी तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर फिर भी आप